जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा में। मैं विवेक पांचाल आज से आपकी रीजनिंग की जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। जीके की और मैथ की क्लास आपकी पहले ही चल रही है। मैथ की क्लास विकास सर द्वारा चल रही है आपकी। तो जो जीके को छोड़ के मैथ और रीजनिंग जो क्लास है आपकी, ये आप चाहे एयरफोर्स वाले हो, दिल्ली पुलिस वाले हैं, यानी कि जो भी कांस्टेबल लेवल के जो एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी वाले हों, वो इन क्लास को लेंगे। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। रीजनिंग की पहली क्लास है। पहली क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आज डायरेक्शन और डिस्टेंस से। रीजनिंग की जो पहली क्लास में हम अपना टॉपिक लेंगे आज, पहला वो होगा हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दूरी एवं दिशा। परीक्षण के नाम से आपका ये टॉपिक है। तो आज की जो क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं, रीजनिंग की पहली क्लास, डायरेक्शन और डिस्टेंस, हमने अपना पहला जो चैप्टर है वो उठाया है। पहले इसकी कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके आएगा, आपको वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, और यहां से भी आप देख लेंगे। अब देखो, डायरेक्शन और डिस्टेंस की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले इन दो वर्ड को जानते हैं, डायरेक्शन को और डिस्टेंस को। डायरेक्शन और डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीन्स होता है दूरी से, और डायरेक्शन का मतलब होगा दिशा से। तो यहां हमें दोनों चीजों को पढ़ना है, दिशा के बारे में भी जानेंगे और दूरी के बारे में भी। समझ गए? अब देखो, दिशा और दूरी यहाँ पे हमने दोनों ले लिए हैं। अब सीधे अपनी कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट है उस पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हम बात करते हैं दिशा से रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट होंगे उनको धीरे धीरे हम डिस्कस करते चलेंगे। अब जो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट आता है कि वो दिशा क्या है। दिशा क्या है, दिशा को समझने के लिए आप ये समझो, ये आपका सन है, समझ गए? यहाँ पे आप खड़े हो, आपने एक बहुत बचपन में छोटी क्लासेस में कि दिशाओं को निकालने के लिए बोलते थे ना कि सुबह के समय सूरज की तरफ मुंह कर खड़े हो जाओ, बोला जाता था लेफ्ट में, यानी जो उल्टा हाथ है इस तरफ आपका उत्तर होगा और सीधे हाथ की तरफ आपका दक्षिण होगा, पीठ पीछे आपकी पश्चिम होगी, मुख की तरफ पूर्व होगा। तो चार दिशाएं हमने पढ़ी थी। दिशाएं कितनी थी? चार दिशाएं। यहां देखो, चार दिशाएं हो गई आपकी। जब हम इनको ड्रॉ करते हैं किसी भी कागज पे, बोर्ड पे या कहीं भी, तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। ये जो ड्रॉ हम करेंगे हमेशा एक जैसा ही करेंगे। तो देखो, इधर सन है, हमेशा हमें इस तरह से नॉर्थ को हमेशा हम ऊपर ही रखेंगे। नॉर्थ जो है हमारी उत्तर दिशा, हमेशा हमें ऊपर की तरफ ही लेनी होगी। कोई भी मैप आप कहीं भी देखोगे, नॉर्थ हमेशा आपको ऊपर ही मिलेगी। नीचे हो गई आपकी साउथ, और इस साइड हो गई आपकी ईस्ट, और यहाँ हो गई वेस्ट। तो इस तरह से आपकी हो गई ये चार दिशाएं। ये बहुत बेसिक था और सबको पता था ये। अब आते हैं कि डायरेक्शन और डिस्टेंस में, जो इस चैप्टर में हम क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो हमें किस तरीके से इसका यूज करना है। तो देखो, अपनी कॉपी वगैरह निकाल के बैठा करो। आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हो, और सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? दो चीजें, कंटिन्यूटी, यानी आपको निरंतरता बनाए रखनी है। दूसरी चीज क्या है आपकी, कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा मायने रखती है। तो हमारा जो मोटिव रहेगा, हर एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस कराने पर रहेगा। कॉन्सेप्ट आप 50 बार पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन आप हल नहीं कर पा रहे, तो पेपर में आपको कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछने वाला, आपको वहां प्रश्नों को जाके हल करना है। सही है? तो अब हम जो डायरेक्शन और डिस्टेंस है इसमें चलते हैं। तो हमने इस तरह से ये बना दिया, इसे बोलते हैं मैथ में क्वाड्रेंट, ये चतुर्थांश। यानी कि हमने ये दो लाइनें खींच ली। अब यहां से यहां इस दिशा में होती है हमारी पूर्व, और ये हो गई उत्तर, ये हो गई आपकी पश्चिम, नीचे हो गई आपकी दक्षिण। ये चार दिशाएं आपको पता है, सबको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है।
क्या आप में से कितने लोग जानते हैं कि इनके अलावा भी और दिशाएं होती हैं? कितने लोग जानते हैं? देखो वो कौन सी दिशाएं? यहाँ ये उत्तर को हम बोलते हैं नॉर्थ और पूर्व को बोलते हैं ईस्ट, दक्षिण को साउथ, पश्चिम को वेस्ट। ये बात आ रही समझ में इतनी? अब यहाँ पे ध्यान से बोर्ड पे देखो आप, ये चार दिशाएं ये हो गई। अब मैं बोलूंगे मान लो रवि है, रवि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसकी पीठ किस दिशा में? बड़ा आसान सा सवाल पूछ दे तो पूर्व ये इधर मुंह है, पीठ किधर हो गई? पश्चिम हो गई। ये तो इस तरह से हम इन चार दिशाओं से निकाल लेंगे। अब मैंने पूछ लिया कि रवि अपने घर से चलता है, 2 किलोमीटर सीधा जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, इस तरह से वो अंत में जाके किस दिशा में उसका मुख है, किस दिशा की तरफ है, या उसका घर वहां से किस दिशा में है, या वो अपने घर जाने के लिए उसे किस दिशा को पकड़ना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखो हम बात कर रहे हैं दिशाओं की, तो दिशाओं को अच्छे तरीके से समझो। तो यहाँ पे भी और दिशाएं, ये चार दिशाएं और हम ले लेंगे। 1 मिनट, ये चार दिशाएं और यहाँ पे आ जाएंगे आपकी। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये चार दिशा। आप बोलोगे कि इनके नाम क्या थे सर? अब नाम देने पड़ेंगे, जैसे हमने इनको पूर्व पश्चिम, और हमें पता है कि आप बोलोगे इससे इन चार से अलग तो हमने कोई सुनी ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें अच्छे से पता होगा। कुछ लोग ही होंगे जिन्होंने अभी अभी रीजनिंग स्टार्ट की है पढ़ना, उनके लिए हम बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ हमारी नॉर्थ है और ये हमारी साउथ है, सही है? तो हम अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ इन दिशाओं को लेंगे। देखो नॉर्थ और ये पूरी जो दिशा है, यहाँ अगर कोई भी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी होगी कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति होगा, तो उस पूरे इस 90 एंगल के अंदर जो भी चीजें आएंगी उसकी दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व, सही है? यहां तक की बात समझ में आ गई? तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। यही अगर इस तरफ आ जाए हम, तो यहाँ पे होती है इस तरह से हमारी नॉर्थ, तो ये कौन सी है? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो गई, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब यहीं अगर आप नीचे आ जाओ तो ये देखो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। रेल देखिए ना, ट्रेन के कभी डिब्बों पे देखा होगा, NR, AC, साउथ ईस्ट रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, इस तरह से ही होती है, समझ रहे हो? यानी रेलवे को भी हमारे जो जोन बांटे इसी वजह से होते हैं। इधर और आएंगे तो यहाँ हो जाएगी हमारी साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। ये बात हो गई आपकी पूरी। चलो ये दिशाओं का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, कौन सी दिशा कहीं होती। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमने यहाँ नॉर्थ ईस्ट ही क्यों ली है? हमने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ही क्यों ली है? यहाँ हम कोई और ईस्ट नॉर्थ नहीं कर सकते क्या? ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कर सकते? या यहाँ पे हमने साउथ वेस्ट ली है तो वेस्ट और साउथ क्यों नहीं करेंगे हम? ऐसा भी तो हो सकता है ना। हम नॉर्थ को पहले क्यों ले रहे हैं, ईस्ट को बाद में क्यों ले रहे हैं? इसका रीजन देखो बड़ा सिंपल सा है। ये वैसे रीजनिंग में आपके आएगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में डाउट है वो सारा क्लियर होना चाहिए। देखो ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, ये हो गई पृथ्वी। तो पृथ्वी पे हमारे दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जो भी दिशाएं हमारी पृथ्वी पर जो कुछ भी माप तोल होगी, जो भी कुछ लिया जाएगा वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग लिया जाता है। उन्हीं के कारण हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण ही इन दिशाओं को भी यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट लेते हैं। चलो यहाँ तक की बात तो अब आ गई आपके समझ में। इसे आप क्या करेंगे? नोट करेंगे अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, और चलते हैं अपना आगे की बात समझते हैं। आगे क्या है, थोड़ा सा इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने बहुत जरूरी है, जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे।
और सीधा क्वेश्चन लगा के भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो ये कि बहुत सारे डाउट दिमाग में रह जाते हैं, वो नहीं हो पाते। अब देखो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई कि ये दिशाएं हो गई। यहीं पे अगर आप एक बात और समझेंगे, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यानी कि यही पूछने वाला है, इसी से क्वेश्चन आपको निकालेगा। कैसे लेफ्ट राइट, मतलब दाएं और बाएं। जब रीजनिंग के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो बोलता है कि वो 10 किलोमीटर अपने घर से निकलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, वहां 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो दाया बाया समझ में आना चाहिए। ये है हमारे हैंड, समझ रहे हो? देखो एक ये हमारे हैंड दोनों, एक लेफ्ट हैंड हो गया ये, और ये हो गया राइट हैंड, आपके उल्टे दिख रहे होंगे उधर, ठीक है ना? तो ये लेफ्ट और ये राइट, इस तरह से आपके ये लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट चलता है। लेफ्ट राइट वाले कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझो कि मान लो कोई बंदा है, ये कोई बंदा है, ये इसके हाथ हो गए दोनों, ये इसके पैर, इसका जो सर है यानी मुंह है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, उत्तर दिशा में है। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं और इधर जो है बोर्ड की तरफ नॉर्थ दिशा है, ऊपर की तरफ, मैं यानी नॉर्थ में देख रहा हूं। तो मेरा जो ये राइट हैंड है जिससे मैं लिख रहा हूं राइट हैंड, ये किस दिशा में होगा? और लेफ्ट हैंड जिससे यानी ये वाला जो हैंड है ये किस दिशा में होगा? राइट मीन्स होता है दाया और लेफ्ट मीन्स बाया। तो जो राइट हैंड है मेरा, मैंने अभी एक यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायग्राम हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग बताइए आप, जो ये राइट हैंड हो गया इसका राइट, ये है इसका नॉर्थ, नॉर्थ में मुंह है, तो राइट हैंड किस दिशा में इसका? ईस्ट में। ये वाला कौन सा हो जाएगा? ईस्ट के अपोजिट क्या होती है? वेस्ट, लेफ्ट हो गया यहाँ। ये बात आ रही समझ में? ये भी आपको इस तरह से बना लेना जिससे कि अच्छे से समझ में। इसी तरह से हम चारों दिशा में चारों तरफ मुंह करके देखेंगे, फिर देखेंगे हमारा लेफ्ट हैंड किस दिशा में होता है, राइट हैंड किस दिशा में। ये समझने के लिए रटना कुछ नहीं है, अच्छे से बस समझो। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखना, आगे बात समझ में। देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़े, ये था नॉर्थ में, अब इसका जस्ट हमने अपोजिट कर दिया, मुंह कर दिया इसका भाई साउथ में, फिर इसके हैंड की बात आ गई। अब क्या होगा कि इसके जो हाथ हैं ये भी पलट जाएंगे, इनकी दिशा भी चेंज हो जाएगी। अब हाथों की दिशा कौन सी चेंज होगी भाई? अब साउथ में है, पहले में ऐसे था तो ये राइट ये लेफ्ट, अब मैं ऐसे घूम गया दक्षिण की तरफ, तो ये कौन सा हो गया मेरा? अब दक्षिण में हूं मैं, दक्षिण की तरफ देख रहा हूं इधर, तो ये कौन सा हो गया? लेफ्ट वाला किधर है मेरा? लेफ्ट वाला पहुंच गया मेरा ईस्ट में, लेफ्ट ईस्ट में, और राइट कौन सा हो जाएगा? वेस्ट में। अपोजिट चलेंगे ना ये दोनों। ये भी कंसेप्ट आपके समझ में आ गया, नॉर्थ वाला साउथ वाला दोनों एक। ये जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है बड़े अच्छे से आपकी समझ में आना चाहिए, इसको बिल्कुल ऐसा कठिन नहीं बना के चलना है। अब आ जाओ, दो और कॉन्सेप्ट बचेंगे ना इसके। देखो अब ये मुंह जो है इसका हमने माना कौन सी दिशा है? ये ईस्ट में है, ईस्ट में। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, इधर मेरा मुंह है, समझ गए? ऐसे समझ लो, ऐसे हूं मैं, मेरा जो सर है ये ईस्ट की तरफ है, तो नीचे वाला हाथ मेरा कहाँ होगा? दक्षिण में, मतलब साउथ में। नीचे कौन सा था? राइट हैंड था, ऊपर वाला लेफ्ट हैंड हो गया, साउथ के अपोजिट नॉर्थ हो गई। अब अगर ज्यादा टाइम ना बर्बाद करें और सीधा इसे बनाएं तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला कौन सा होगा। यहाँ था ईस्ट में, ये यहाँ हो जाएगा वेस्ट में, तो साइड चेंज हैंड चेंज, यानी हाथ भी बदल जाएंगे, राइट वाला लेफ्ट, पहले नीचे राइट था ऊपर चला जाएगा राइट, और ये लेफ्ट हो जाएगा। जब ये दोनों चेंज हो गए तो साथ ही क्या होगी इनकी? भाई दिशा भी चेंज होगी? नहीं होगी। दिशाएं हमेशा कैसी रहेंगी? स्थिर रहेंगे। हाथ ही हमेशा देखो, पूर्व तो पूर्व ही रहेगा, दक्षिण दक्षिण ही रहेगा,
अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में हूं और दिल्ली से देखूं कि कश्मीर किस दिशा में, तो मुझे पता उत्तर में, तो किधर भी घूम जाऊं उत्तर में ही हमेशा दिल्ली, यानी जो इस दिशाएं हैं वो हमेशा स्थिर होती हैं, कभी बदलती नहीं। तो ये बात समझ में आएगी। अब नीचे कौन सा था, साउथ, ऊपर कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब तक देखो हमने केवल दो चीजें पढ़ी थी, दिशाएं चार थी, चारों से हमने उपदिशाएं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वो बना के देख ली, अच्छे से समझे थे। उसके बाद अगर किसी का सर नॉर्थ में है तो सीधा हाथ किस तरफ घूमेगा, उल्टा हाथ कहाँ होगा, इस तरह से के ये देखें। जो अभी जुड़ रहे हो वो पीछे से वीडियो को देख लेंगे भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे बढ़िया बात है जो आपको अच्छे से नोट करके लिख लेनी है अपनी कॉपी में, वो क्या लिखनी है कि जब मैं बोल रहा हूं आप लिख लेंगे, सही है। जब भी कोई व्यक्ति घूमेगा और उसकी दिशा नहीं, मतलब कोण नहीं बताएगा हमें, देखो दिशा हमने समझनी अच्छे से। एक कॉन्सेप्ट आएगा कोण का, कोण भी हमें पता होना चाहिए, और दूसरा कोण मीन्स एंगल। घबराने की जरूरत नहीं, इतना टफ मैथ्स वाला कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान सी चीजें चल रही है। जैसे दिशा क्लियर कर ली, ऐसे कर लेंगे, दिशा कोण और दूरी का। अब दिशाएं हमने अच्छे समझ ली, अब बात कर रहे हैं थोड़े से कोण की। जैसे क्वेश्चन आए क्वेश्चन में लगा के बहुत आसानी से, तो यहाँ पे जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ कोण से रिलेटेड है। जब भी कोई इंसान घूमेगा, मैंने बोला मैं अपने घर से निकला, स्कूल जा रहा हूँ, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है अपने घर से, और 10 किलोमीटर चलने या 100 मीटर चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ जाता है और 50 मीटर जाता है, बाएं मुड़ा। यहाँ पे देखो ये उसका घर था, मान लो वो पूर्व दिशा में अपने घर से निकलता है, 100 मीटर चलता है, इसके बाद वो बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताए थे ना, तो लेफ्ट होगा ऊपर, ऊपर की तरफ मुड़ा। अब ये हम कैसे कंफर्म करेंगे कि वो इस साइड में मुड़ा, इसमें मुड़ा, इसमें मुड़ा, इसमें मुड़ा, यहाँ मुड़ा, मुड़ता उल्टी तरफ ही लेफ्ट में मुड़ रहा है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, 90 एंगल मीन्स इस तरह से समकोण पे, यानी कि बिल्कुल ऐसे जा रहा है ऐसे मुड़ गया, ऐसे जा रहा है ऐसे मुड़ गया, ऐसे जा रहा है ऐसे मुड़ गया, ऐसे गया ऐसे मुड़ा, ऐसे गया ऐसे मुड़ा, और यहां से ऐसे आया ऐसे मुड़ गया। तो हमेशा जब तक हमें कोण नहीं बताएगा कि इतने डिग्री राइट घूमा, इतने डिग्री लेफ्ट घूमा, वो तब तक हम क्या मान के चलेंगे उसको, 90 अंश। तो ये चीज आप नोट करके लिखो कि जब भी कोई व्यक्ति घूमेगा तो हमेशा 90 डिग्री के कोण पर ही घूमेगा। तो यहां तक की बात अब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब एक कॉन्सेप्ट और है, ये देखते क्वेश्चन देखते हैं कराने के। चलो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया राजू, एक मिनट, क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पे आ जाएगा आपकी। राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 30 मीटर आगे चलता है। चलो एक चीज और थोड़ी सी बता दूं, ऐसा कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें कुछ। मान लो मैं बोलूं आपसे आप 100 मीटर चलो, सर ये हम 100 मीटर चल दी, अब मैं बोलूं 50 चलो, तो 50 भी इतना थोड़ी ना चलोगे, क्या चलोगे 50? 50 में तो पता लगभग आधा, नापेंगे तो है नहीं, हमें तो बस हाँ अंदाज से चलना है कि 50 मीटर लगभग इसका। मैं बोलूं 110 चलना है, तो 100 से थोड़ा सा फालतू होगा ना 110। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, जब भी वो बोले ना 20 मीटर 25 मीटर 10 मीटर 5 मीटर, तो उनको दूरियों को उसी हिसाब से छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो देखो अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ये राजू है, इसका मुंह किस साइड है, उत्तर की ओर। अब कह रहा क्वेश्चन में आगे कि राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था यहाँ पे, यहां से गया 30 मीटर, 30 मीटर गया और यहां पहुंच गया। अब जब 30 मीटर चलने के, राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, 30 मीटर चला, यहाँ पे पहुंच गया। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि वह बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। अब जब उत्तर की ओर है वो, इस तरह से है ना उत्तर की ओर,
यहाँ से बाएं मुड़ता है, लेफ्ट में मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो इसका लगभग आधा होगा, 30 का 15 मीटर इधर वो आ गया। इनके ऊपर दूरियों को हम साथ साथ लिखते जाएंगे। 15 मीटर आ गया। इसके बाद क्या है, चलता है और दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़ता है, यानी दाया राइट हैंड पे। जब इधर है ये तो दाया हो गया ऊपर, यहां गया और लगभग 50 मीटर चला, तो थोड़ा सा और फालतू ले लो, 50 मीटर, इससे ज्यादा लिए ना, ये थोड़ी ध्यान रखना, 50 मीटर यहाँ पे चला। अंत में क्या, अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और आगे चलता है। अंत में वो अपने दाएं मुड़ता है और आगे चलता है। यहां से यहां तक की बात होगी। लास्ट में वो क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ता है राइट में मुड़ जाता है। नॉर्थ में था, राइट में मुड़ गया। अब पूछा है कि वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। मुख किस दिशा में है, मुख किस दिशा में। अब कैसे, देखो एक और कोई बड़े आसान, राजू किसी कोई घर पे खड़ा था, उत्तर दिशा में 30 मीटर गया, वहां से बाएं मुड़ा 15 मीटर गया, वहां से फिर दाएं मुड़ा 50 मीटर गया, वहां से फिर दाया मुड़ गया, और अब पूछा गया कि उसका मुख किस दिशा में, ईस्ट में। ये बात हो गई सही। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। यहां से मैंने ये चीज समझाने की कोशिश की है कि हमें दूरियां किस तरह से लेनी है, उसको मोड़ना किस तरीके से है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। कॉन्सेप्ट देखो डायरेक्शन डिस्टेंस में बहुत सारे कई सारे हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ के चलना है ना। अब देखो आगे थोड़ा सा और देखते हैं। एक चीज और है जो यहीं पे हमें सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने 10वीं तक पढ़ा होगा उन्हें जरूर पता होगा। एक पढ़ी थी हमने पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ी थी ना। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते थे, तो 10वीं तक तो भाई सभी के पास मैथ होता है, तो इतना तो घबराने की जरूरत नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है। लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर अच्छे समझ। किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण मीन्स जिसका एक कोण 90 एंगल होता है, उसमें क्या होता है कि ये मान लो उसका आधार होता है त्रिभुज का, ये बोलते हैं हम लंब और ये बोलते हैं कर्ण, यही बोलते हैं ना। अब देखो ये क्या है, लंब कर्ण आधार, तीनों चीज समझ में आ गई। जिन्हें नहीं पता वो भी एक बार अच्छे से समझ लो। अब जो हमें है कौन से, तो होता क्या है कि इस त्रिभुज में कि ये जो कर्ण वाली जो लंबाई है ना, ये वाली दूरी जो है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, तो पाइथागोरस जी ने बताया था कि अगर हम इस दूरी का स्क्वायर कर दें तो ये जो दूरी है लंब वाली, इसका स्क्वायर कर लें, प्लस हम इसका स्क्वायर कर दें आधार वाली का, तो इन दोनों के जो स्क्वायर हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब इन दोनों का वर्ग अगर हम कर दें, तो इन दोनों के वर्गों को अगर हम जोड़ेंगे आपस में, तो वो हमारे इसके बराबर आएगा, कर्ण के बराबर आएगा। देखो मान लो ये हमारी है 4, ये है 3। अब हमसे पूछा गया कर्ण कितना है, तो मैं सीधा सा कर्ण जब मुझे निकालना है तो 4 का स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, तो 16 और 3 9 और 25 हो गई है। 25 आ गया, लेकिन ये 25 नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है, तो इसका क्या बदल देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, यानी वर्गमूल, वर्गमूल होता है 5। तो इस तरीके से ये हमारी आ गई 5। अब ये आपको आई हो, इसे बड़े अच्छे से ध्यान रख लेना ट्रिपलेट को, 3 4 5। अगर बड़ी कर्ण क्या है इसमें 5, कोई सा भी आधार ले सकते हैं, कोई सा भी लंब ले सकते हैं, 3 यहाँ कर सकते हैं, 4 यहाँ, इसे याद रखोगे अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता है कि पाइथागोरस जो थ्योरम है वो समझ में आ गई। अब देखो इसकी जरूरत कहां पड़ती है, लिख ली होगी, नहीं तो वीडियो वापस देखना पीछे करके और लिख लेना। इसकी जरूरत पड़ती कहां पे है, तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी कब, क्वेश्चन दे दिया हमारा, बोला कि जो ये कोई बंदा है राम, यहाँ खड़ा है, उत्तर की ओर 40 मीटर जाता है,
वहां से राइट हैंड पे मुड़ता है, राइट हैंड पे मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, और यहाँ पे वो अपने क्या है उसका ऑफिस मान लो, ये उसका ऑफिस है, ये उसका घर है। तो इस तरह 40 मीटर उत्तर में गया और 30 मीटर दायां मुड़ के यानी राइट हैंड पे मुड़ के वो अपने ऑफिस पहुंच गया। अब क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि उसके घर और जो उसके ऑफिस के बीच की छोटी से छोटी दूरी हम माने तो क्या माने? इसे बोलते हैं, जो हम कर्ण निकालते हैं ना, इसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि कम से कम दूरी। अब दो तरीके से हम निकाल सकते हैं कि भाई अगर उसके घर की सिंपल दूरी पूछता 40 और 30 यानी 70 किलोमीटर है, ये 70 मीटर है, कुछ भी ले लो। अब पूछ ले कि कम से कम दूरी बताओ उसके घर की और ऑफिस की, तो कम से कम दूरी कौन सी होगी? तो कम से कम दूरी होगी ये वाली। अब ये कैसे निकालें? तो अब चक्कर आ गए, कोई जरूरत नहीं। अब सीधा सिंपल अभी क्या पढ़ा था? पाइथागोरस। पाइथागोरस से हमें एक चीज समझ में आ गई कि ये 40 है, ये 30 है। हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों 90 एंगल बना रहे। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? इसे लंब ले लो, इसे आधार ले लो, या इसे लंब लो, इसे आधार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इन दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे हम और इन दोनों को जोड़ेंगे, और खाली यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, इनका हम क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। तो 40 और 30 जब इन दोनों को सॉल्व करके लाएंगे तो हमारा आंसर आता है 2500, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाता है हमारा? 50। तो इस तरीके से हमारा आंसर 50 मीटर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में से कई सारे कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो। उसके घर से उसके ऑफिस की दिशा, उसके घर से उसके ऑफिस की दिशा, तो यहाँ पे समझो, देखो ऐसे बनाओ, ये और ये बना दी, ये उसका घर है ना, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ईस्ट नॉर्थ। अब पूछा उसके घर से ऑफिस की दिशा, ऑफिस किस दिशा में है? उसके घर से ऑफिस किस दिशा में है? तो ऑफिस है नॉर्थ और ईस्ट। बताया था अभी, नॉर्थ ईस्ट में कितनी दूर है? 50 किलोमीटर या 50 मीटर। अरे ये तो हो गया। अब पूछ लेता कि वो यहां जब ऑफिस पहुंचा तो उसका मुख किस दिशा में था उस समय? तो किस दिशा में था? ईस्ट में। अरे वाह, ये भी हो गया। यहाँ पे एक चीज और देखें, अब पूछ लेता उसे अपने ऑफिस से घर जाना है और छोटी से छोटे रास्ते से जाना है, तो किस दिशा में घूमेगा? तो टेंशन क्यों ले रहे हो? ये देखो यहाँ ऑफिस है, ये ऑफिस है उसका, ये उसका घर है, ये रहा, ये बना दिया। अब ये बात हमारी समझ में आ गई। तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। अब देखो ये कौन सी दिशा है? साउथ वेस्ट में। तो मेरे अनुसार आज जितना हमने पढ़ा है बहुत सारा पढ़ लिया। आपके पास जितने भी क्वेश्चन हो उनकी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे कंसेप्ट बताएं, एक बार में समझ में ना वीडियो को दोबारा देख लेना। समझ गए? तो इसी के साथ आज की क्लास हम बंद कर रहे हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।